लिब्रा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप दिल की एक बात चाहते हो लेकिन दिमाग आपको किसी और रास्ते पर चलने का मशवरा दे? कभी रिश्ते एक तरफ खड़े होते हैं और कभी ख्वाब दूसरी तरफ। ऐसे लम्हों में फैसला करना आसान नहीं होता। 13 से 19 जुलाई 2026 का ये हफ्ता शायद आपकी ज़िंदगी में इस उलझन को वाज़ेह करने आए। यह आपको ये एहसास दिला सकता है कि हर समझौता दानिशमंदी नहीं होता और हर इनकार नुकसान भी नहीं होता। कभी कभी अपनी अंदरूनी आवाज़ सुन लेना सबसे बड़ा दुरुस्त फैसला साबित होता है। लिब्रा, आपकी सबसे बड़ी खूबी दूसरों के दरमियान तवाज़ुन कायम करना है, लेकिन इस हफ्ते कायनात आपसे एक मुख्तलिफ सवाल पूछ सकती है। क्या आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप अपनी तरजीहात को नए अंदाज से देखें। आइए जानते हैं इस हफ्ते कायनात लिब्रा के लिए क्या पैगाम ला रही है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ पेश गोई नहीं बल्कि वक्त, फैसलों और ज़िंदगी की सिमत को समझने का ज़रिया समझा जाता है। मोहब्बत, करियर, माली मामलात और ज़ाती ज़िंदगी में यह हफ्ता लिब्रा के लिए क्या इम्कानात रखता है, आइए जानते हैं। लिब्रा को तवाज़ुन, इंसाफ और खूबसूरत सोच की निशानी समझा जाता है। आप हर मामले के दोनों पहलू देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए लोग अहम फैसलों में आपकी राय को अहमियत देते हैं। लेकिन दूसरों को खुश रखने की यही आदत आपको अपनी ख्वाहिशात से दूर भी कर देती है। आप अपनी तकलीफ छुपा लेते हैं ताकि किसी और का दिल ना दुखे, खामोश रह जाते हैं ताकि बहस ना हो, मगर हर खामोशी सुकून नहीं लाती। इस हफ्ते सबसे अहम सबक यही हो सकता है, अपनी कदर करना खुद गर्जी नहीं बल्कि जहनी तवाज़ुन की बुनियाद है। सूरज असल तरजीहात पर दोबारा गौर की तरगीब दे सकता है। चांद जज्बात को ज्यादा हसास बना सकता है। मरकरी गलत फहमियों को ख़त्म करने में मदद देगा। वीनस, जो लिब्रा की हाकिम तवानाई है, ताल्लुकात में नरमी और बाहमी एहतराम मजबूत करेगा। मार्स अमली कदम उठाने की हिम्मत देगा। सैटर्न नए मौके की तरफ इशारा करेगा और यूरेनस याद दिलाएगा कि मुस्तकिल कामयाबी सब्र और नज़म से हासिल होगी। 13 और 14 जुलाई, दिल और दिमाग के दरमियान तवाज़ुन। हफ्ते के आगाज में आपको किसी अहम फैसले का सामना हो सकता है। काम, ताल्लुक, ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक जल्दबाजी से बचें। कभी कभी सही जवाब फौरी नहीं मिलता, खामोशी में आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होता है। अपने आप से पूछें, क्या ये फैसला मेरे मुस्तकबिल में सुकून लाएगा या सिर्फ वक्ती इत्मीनान देगा? 15 से 17 जुलाई, एतमाद के साथ आगे बढ़ने का वक्त। हफ्ते के दरमियानी दिन नए इम्कानात लेकर आ सकते हैं। किसी मुलाकात या मौके के जरिए अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिल सकता है। अपनी राय बयान करने से ना घबराएं। आपकी शाइस्तगी आपकी ताकत है, लेकिन खुद एतमादी भी जरूरी है। कभी एक वाज़ेह हाँ या पुरएतमाद नहीं मुस्तकबिल का रुख बदल सकती है। 18 और 19 जुलाई, वजाहत और नई सिमत। हफ्ते के अख्ताम तक आप पहले से ज्यादा पुरसुकून महसूस कर सकते हैं। अंदाजा हो जाएगा कि कौन से ताल्लुकात आपकी तवानाई बढ़ाते हैं और कौन सी आदतें पीछे रोक रही हैं। यही वजाहत आने वाले दिनों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब बात करते हैं मोहब्बत और ताल्लुकात की, दिल को सुकून देने वाले रिश्तों की पहचान। लिब्रा, आप मोहब्बत में सिर्फ खूबसूरत अल्फाज नहीं बल्कि एहतराम, एतमाद और जहनी सुकून तलाश करते हैं। इस हफ्ते का अहम पैगाम, जिस रिश्ते में सुकून ना हो वहाँ सिर्फ समझौते देर तक साथ नहीं चलते। सिंगल लिब्रा, यह हफ्ता किसी नई मुलाकात या दिलचस्प गुफ्तगू का आगाज बन सकता है। कोई शख्स आपकी सोच और शख्सियत से मुतासिर हो सकता है, लेकिन सिर्फ कशिश को मोहब्बत ना समझे। खुद से पूछें, क्या ये शख्स मुझे इज्जत देता है? क्या ये मेरी बात समझने की कोशिश करता है? क्या इसके वादे और अमल एक जैसे हैं? जवाब मुस्बत हो तो जल्दबाजी की बजाय एतमाद को मजबूत होने का मौका दें। रिलेशनशिप या मैरिड लिब्रा, यह हफ्ता ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाने का मौका दे सकता है। अगर किसी बात पर खामोशी या गलत फहमी मौजूद है तो इसे मोहब्बत और नरमी से ख़त्म करें। कभी चंद सच्चे अल्फाज वो फासले ख़त्म कर देते हैं जो महीनों की खामोशी भी नहीं कर पाती। अपने साथी को एहसास दिलाएं कि वो आपकी ज़िंदगी में अहम मुकाम रखता है। अब बात करते हैं काम, कारोबार और तालीम की। अपनी सलाहियत पर एतमाद करने का वक्त। आपकी सबसे बड़ी खूबी लोगों के साथ बेहतर अंदाज में काम करना और मसाइल का मतवाजन हल तलाश करना है। इसी सलाहियत की वजह से इस हफ्ते आपकी राय दूसरों के लिए अहम साबित हो सकती है। मुलाजमत करने वाले लिब्रा, नई जिम्मेदारी, अहम मीटिंग या पेशा वराना मौके का इम्कान मौजूद है। आपकी मेहनत दूसरों की नज़र में आ सकती है। अपनी राय एतमाद के साथ दें, लेकिन दूसरों की बात को भी तवज्जो से सुने। यही तवाज़ुन कामयाबी की बुनियाद बनेगा। कारोबार या फ्रीलांस काम करने वाले लिब्रा, यह हफ्ता नई मनसूबाबंदी के लिए मौजू है। नया ग्राहक या नया ताउन सामने आ सकता है, लेकिन हर फैसला मुकम्मल मालूमात के बाद करें। आपकी नर्म गुफ्तगू
गुफ्तगू इस हफ्ते नए दरवाजे खोल सकती है। तलबा के लिए ये हफ्ता तवज्जो और नज़्म ज़ब्त का पैगाम लेकर आ सकता है। अपना वक्त मुनज़्ज़म करें और वाज़ेह मनसूबा बनाकर चलें। रोज़ाना थोड़ी सी मेहनत भी अच्छे नताइज दे सकती है। माली मामलात तवाज़ुन के साथ इस्तेकाम। यह हफ्ता दानिशमंदाना फैसलों का मुतालबा कर सकता है। नई सरमायाकारी या ख़रीदारी पर गौर हो रहा हो तो जल्दबाजी ना करें। ज़रूरी और गैर ज़रूरी अखराजात के दरमियान फ़र्क समझें। बजट पर तवज्जो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। याद रखें, असल माली कामयाबी ज़्यादा कमाने में नहीं बल्कि आमदनी को सही मनसूबाबंदी से इस्तेमाल करने में है। ख़ानदान और समाजी ज़िंदगी रिश्तों में तवाज़ुन ही असल खूबसूरती है। आप अपने करीबी लोगों के साथ मोहब्बत और हम आहंगी चाहते हैं, इसलिए अक्सर अपनी ख्वाहिशात पीछे रख देते हैं। याद रखें, अच्छे रिश्ते सिर्फ कुर्बानी से नहीं बाहमी समझ बूझ से मजबूत होते हैं। ख़ानदान में इख्तलाफ हो तो इसे बहस की बजाय नरम अंदाज में हल करें। समाजी जिंदगी में नए राब्ते या पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है, बस लोगों को खुश करते करते खुद को नजरअंदाज ना करें। सेहत और अंदरूनी सुकून। इस हफ्ते जिस्म के साथ जहनी सुकून पर भी तवज्जो देना जरूरी होगा। ज्यादा जिम्मेदारियां जहनी थकन पैदा कर सकती हैं। नींद मुकम्मल करें, पानी ज्यादा पिएं, रोजाना कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए निकालें। चहलकदमी, खामोशी या दुआ तवानाई को दोबारा मुतवाजन कर सकते हैं। जब जहन पुरसुकून होता है तो बेहतर फैसले खुद ब खुद सामने आते हैं। आपके लिए कायनाती पैगाम है, हर किसी को कुछ रखना हमेशा मुमकिन नहीं, लेकिन अपने ज़मीर के मुताबिक सही फैसला करना हमेशा मुमकिन है। अगर आप अपनी सच्चाई और दिल की आवाज़ के साथ खड़े रहेंगे तो रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खुद बनते जाएंगे। आपकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ नर्म मिजाज होना नहीं बल्कि मुश्किल हालात में भी इंसाफ और तवाज़ुन बरकरार रखना है। इस हफ्ते की खुशकिस्मत रहनुमाई सुन लीजिए। खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला और सफ़ेद। खुशकिस्मत नंबर 6। खुशकिस्मत दिन जुमा। हफ्ते की तवज्जो, अपने दिल और दिमाग के दरमियान तवाज़ुन कायम रखें। फैसले जल्दी में नहीं सुकून के साथ करें। लिब्रा के लिए मुस्बत जुमला। मैं अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन, सुकून और मुस्बत तवानाई को खुशामदीद कहता हूँ। मैं एतमाद के साथ दुरुस्त फैसले करता हूँ। मैं हर नए मौके को हिकमत और शुक्रगुजारी के साथ कबूल करता हूँ। लिब्रा, यह हफ्ता शायद कोई बड़ा तूफान ना लाए, लेकिन यह आपकी सोच में एक ऐसी मुस्बत तब्दीली ज़रूर ला सकता है जो आने वाले दिनों का रास्ता बदल दे। जब इंसान खुद को समझ लेता है तो फैसले आसान हो जाते हैं, और जब फैसले दुरुस्त होते हैं तो ताल्लुकात मजबूत होते हैं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, इस हफ्ते आप अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देना चाहते हैं, अपना सुकून या अपने ख्वाब? कमेंट्स में सिर्फ लिखें मेरा तवाज़ुन। अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुंची है तो अपने किसी लिब्रा फ्रेंड के साथ इस रीडिंग को शेयर करें जिसे मुस्बत एनर्जी की ज़रूरत हो, और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते नए बुर्ज और नई बसीरत के साथ आपसे मुलाकात होती रहे। सितारे सिर्फ इम्कानात की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी की असल सिमत आपके फैसले मुतय्यन करते हैं। अपने तवाज़ुन पर यकीन रखें, अपने दिल की आवाज़ सुनें और एतमाद के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में एक नए बुर्ज और एक नए पैगाम के साथ फिर मुलाकात होगी।